फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका, देख सकते हैं आप ऑप्शन, अब लगा सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध किससे है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, तो इसमें आंसर हो जाएगी सिविल सेवकों से। भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत जो किया है, इसका संबंध सिविल सेवकों से है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर को कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो आप देख सकते हैं आंसर हो जाएगा 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर में भाषाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। चौथा क्वेश्चन है, नई आर्थिक शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना गया है? तब देख सकते हैं ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसमें आंसर हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला देश हिमाचल प्रदेश बन गई है, देख सकते हैं आप। अब पाँचवा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो आंसर हो जाएगी हरियाणा। हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी का कार्य सौंपी गई है। छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उसके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया? तो आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य का कार्य संभाल रही है। आप देख सकते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप देख सकते हैं आंसर बीजापुर को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बीजापुर को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देख सकते हैं आप, डी जैन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जैन कैस्टेक्स। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख सकते हैं आप ऑप्शन डी, शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की मंजूरी प्रदान की गई है, इसमें संबंध जो है शिक्षा पर जीडीपी 8% खर्च करने की लक्ष्य रखा गया है। 10वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नाम्बिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, भारत के किस वन जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो देख सकते हैं आंसर सी हो जाएगा कूनो पालपुर अभयारण्य। कूनो पालपुर अभयारण्य में अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु पर मंजूरी दी गई है। 11 नंबर देख सकते हैं, ऑर्डर ड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर ए हो जाएगा उर्जित पटेल, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। देख सकते हैं ऑर्डर ड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सर्वर की पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल हैं। 12 नंबर है, चबाहार रेल यानी कि जवाहर रेलवे परियोजना होना चाहिए, यहाँ चबाहार रेलवे परियोजना लिखा गया है कि संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो पहला है, यह भारत पाकिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा था। दूसरा है, वर्ष 2016 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरा है, इसके तहत 228 किलोमीटर लंबी
बाहर जाहेदान लाइन के लिए ट्रक बिछाई जाएगी। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? तो देख सकते हैं डी नंबर इसका सही है। 1, 2, 3 इनमें तीनों कथन सत्य है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन, आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य यानी कि बीच में हस्ताक्षर हुआ है? तो आप देख सकते हैं चीन और पाकिस्तान के बीच आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण को लेकर जो है दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ है, चीन और पाकिस्तान। देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए आर्थिक सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने के हेतु नामित किया है? शोभा शेखर, रघुराम राजन, अर्चना सेगर, अश्वनी भाटिया। किसे किया है? देख सकते हैं 14 का सी हो जाएगा, यानी कि अर्चना सोरेग जो है संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरस ने नए सलाहकार के रूप में ये शामिल किया है। 15वां क्वेश्चन है, भारत में संकेतंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया, यह अभयारण्य स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, भूटान के पूर्वी क्षेत्रों में भारत के संकेतंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हगिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इराक, सीरिया, अबू धाबी, तुर्की। आंसर हो जाएगा डी, तुर्की, जो कि हगिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मेसिन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम। आंसर हो जाएगी 70 का यानी कि लद्दाख में जो है मेसिन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन की योजना की शुरुआत की गई है। 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन, इटली, जापान, इंग्लैंड। आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड। राष्ट्रीय खेल वर्ष 2022 का आयोजित किया जाएगा, यह इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। 19 वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? ऑप्शन है भारत रूस, बी भारत फ्रांस और भारत जापान, या डी भारत इंडोनेशिया। आंसर हो जाएगा बी भारत फ्रांस। वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है, भारत और फ्रांस के बीच होती है, माफ कीजिएगा, भारत और फ्रांस। वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के दो देशों के मध्य होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव मोही, अमिताभ घोष, अकितम अच्युतन, अमिताभ बागाची। आंसर हो जाएगा सी, अकितम अच्युतन। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित अकितम अच्युतन को किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। दिल्ली के प्रगति मैदान के मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का संस्था जो जारी किया है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 23वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को माना जाता है? तो आप देख सकते हैं 28 जून, 29 जून, 28 जुलाई, 29 जुलाई। आंसर हो जाएगा
29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान के निर्माता कंपनी का नाम क्या है? देख सकते हैं डेसाल्ट, आंसर हो जाएगा डेसाल्ट। डेसाल्ट जो है भारत के ने फ्रांस के साथ जो 36 विमान राफेल विमान का जो खरीदारी किया है, उसके राफेल विमान के निर्माता कंपनी का नाम डेसाल्ट है। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण रेखा जो स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? जो कि यानी कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? देख सकते हैं आप 26 का बी हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। स्कूली शिक्षा की प्रणाली में सुधार लाने के लिए हेतु जो कि स्टार्स कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा लागू किया गया है, भारत में लागू किया गया है, वो वर्ल्ड बैंक द्वारा लागू किया गया है। 27वां क्वेश्चन है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं लखनऊ, कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा सी पुणे, जो कि 108वां विज्ञान कांग्रेस आयोजन वर्ष 2021 किया जाएगा। देख सकते हैं 28वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवाओं का मौलिक अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के तहत? देख सकते हैं आप अनुच्छेद 19 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के लिए अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवाओं को मौलिक अधिकार माना गया है, अनुच्छेद 19। ASEEM पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देख सकते हैं आप कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ASEEM पोर्टल द्वारा जो है मंत्रालय द्वारा कौशल विकास मंत्रालय जो है उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। 30वां क्वेश्चन है, चर्चा में रहे IMBJN का संबंध किस खेल से है? देख सकते हैं आप फुटबॉल। चर्चा में रहे IMBJN का संबंध फुटबॉल खेल से है। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो देख सकते हैं आप ऑप्शन इस प्रकार से है, जल और जलवायु परिवर्तन। आंसर हो जाएगा जल और जलवायु परिवर्तन जो है 22 मार्च 2020 में मनाए गए जल दिवस का थीम है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ऑप्शन हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। इसमें क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र का 1000वां दिन में भारत की मुख्य भूमि को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? देख सकते हैं आप बी, लक्षद्वीप को 1000 दिनों में जो है ऑप्टिकल फाइबर लिंक को जोड़ने की घोषणा की है। देख सकते हैं आप ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या? देख सकते हैं आप बी, लक्षद्वीप में। किस मंत्रालय द्वारा सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है? देख सकते हैं आप सूचना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है। 35वां क्वेश्चन है, किस देश में समुद्री तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो देख सकते हैं आप सी, मॉरिशस जो है समुद्री तेल के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। 36वां क्वेश्चन, इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, इजराइल में समझौता करने का वाला UAE पहला खाड़ी देश बना। इसे अब्राहिम समझौता भी कहा जाता है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंकों की इजराइल को अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन इस प्रकार से है, देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी नंबर ए एवं 2 सही है। इजराइल में समझौता करने के लिए UAE पहला खाड़ी देश बना है और इसे इब्राहिम समझौता कहा गया है।
7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? देख सकते हैं, सी गिरीश चंद्र मुर्मू को, यानी कि महालेखा परीक्षक जो है शायद गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। दुनिया में 600 विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज कौन बन गया है? आप देख सकते हैं 38 का ए हो जाएगा, जेम्स एडरसन, जो दुनिया में 600 विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है। किस राज्य को प्रसिद्ध मंडोली, केला, हरमल, मिर्च एवं खोज मिठाई के लिए, खाजे मिठाई के लिए होना चाहिए, जीआई टैग प्रदान किया गया है? गोवा। गोवा को देख सकते हैं मंडोली, मिर्च, हरमल मिर्च और मिठाई के लिए जीआई टैग मिला है गोवा राज्य को। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य के ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरुआत की है? मिजोरम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।